मानदंड। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस वक्त बिहार समेत देश दुनिया के बड़े हिस्से में लोक आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है। लोग खरना का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अणे मार्ग स्थित आवास में भी छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार के परिवार में उनकी भाभी छठ कर रही हैं। मुख्यमंत्री आवास में आज खरना की पूजा हुई और खरना का प्रसाद खाने के लिए एनडीए के नेताओं समेत कई अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद लोगों की आगवानी की। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से पहली तस्वीर खाने के लिए आने वाले लोगों की सीएम खुद आगवानी कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर है प्रसाद ग्रहण करने की। लोगों के साथ ही मुख्यमंत्री ने भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना का प्रसाद खाने के लिए पुराने सहयोगी और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे थे। सुशील कुमार मोदी के अलावे विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव, मंत्री मंगल पांडे, सम्राट चौधरी के साथ साथ महेश्वर हजारी, कृष्ण नंदन वर्मा भी सीएम आवास पहुंचे। डिप्टी सीएम रेणु देवी भी महापर्व छठ कर रही हैं। बेतिया में खरना करने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे बिहार के विकास और समृद्धि के साथ ही कोरोना के खात्मे की कामना कर रही हैं। भास्कर की आराधना कर रही हैं कि हमारा बिहार तरक्की में हो और बाल बच्चा समस्त परिवार के साथ साथ समाज और देश भी हमारा सुरक्षित रहे, हम कोरोना मुक्त हो जाएं। छठ पर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। खरना पूजा के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो गया है। पटना कलेक्ट्रेट घाट पर दूसरे जिलों से भी श्रद्धालु छठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज श्रद्धालु खरना का त्योहार मना रहे हैं। आज के दिन रोटी खीर, पूरी खीर और कई जगह चावल, दाल और सौंधा नमक के साथ प्रसाद खाने की परंपरा। यह तस्वीर है पटना के कलेक्ट्रेट घाट की, जहां पर आप तस्वीरों में देखिए जो छठ व्रती हैं वो खरना का प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कई महिलाएं एक साथ बैठी हुई हैं यहाँ पर जो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो जाता है। तो ये वैसे लोग हैं जो न केवल राजधानी पटना के आसपास से यहाँ पहुँचे हैं बल्कि दूसरे जिलों से भी। जो कलेक्ट्रेट कंपाउंड है वहाँ का माहौल पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया है और इस आध्यात्मिक माहौल में आपको यहाँ आने के बाद अनुभूति होगी कि किस कदर जो छठ व्रती हैं उनमें उत्साह है, उनमें उमंग है और परस्पर सहयोग से पूरे फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे को कॉपरेशन रहता है। कितने सालों से घर में छठ हो रहा है? वो लगातार दोनों छठ हमारे यहाँ होता है। दोनों छठ होता है? हाँ, चैती और अथी दोनों यहाँ ही होता है। 15 साल से आते हैं। 15 साल से गंगा घाट पर आती है? हाँ, कलेक्ट्रेट घाट। अच्छा, तो आज आई हैं तो कब लौटेंगे फिर घर आप लोग? पारण करके 2 दिनों तक यहीं रहेंगे? हाँ, यहीं रात भर यहीं रहेंगे? हाँ। तो हर साल छठ गंगा घाट? हाँ, दोनों साल छठ यहीं करते हैं। गंगा घाट पर आने का कुछ खास वजह है? हाँ, वजह है बच्चन एगो बच्ची खाली हला। अच्छा, तो बच्चे की बनता है? हाँ, बच्चन के मनी हुआ? तो हाँ, 3 गो बच्चा हुआ। बच्चा हुआ? हाँ, इसलिए आप हर साल? हाँ, हर एक साल। नवादा में क्रिकेटर ईशान किशन के घर उनकी मां सुचित्रा सिंह ने छठ व्रत किया है। सुचित्रा सिंह कई सालों से छठ पूजा कर रही हैं। ईशान किशन के माता पिता से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। लोक आस्था का महापर्व का आज दूसरा दिन है और आज खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। आम से लेकर खास तक इस पर्व में जुड़ते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत के क्रिकेटर ईशान किशन के घर में, जहां उनके पैतृक घर में छठ का अनुष्ठान किया गया है और
उनकी मां सुचित्रा सिंह खुद इस पर्व को कई सालों से करती आ रही है। और इस वक्त देख सकते हैं कि खरना का प्रसाद जो है ईशान के घर में बना लिया गया है। खुद उनके मम्मी पापा जो हैं यहाँ पर प्रसाद निकाल कर लोगों को दे रहे हैं और खरना का प्रसाद बनते ही लोगों के बीच में वितरित भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ ईशान के पापा मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर बताएं, लंबे समय से आप लोग छठ करते आ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, छठ का बहुत आस्था का त्यौहार है और हम लोग को बहुत विश्वास है सूर्य भगवान पर कि भगवान सबका भला करेंगे और हम लोग ऐसी आशा करते हैं कि सबका भला करें। हम लोग भगवान से दुआ भी करते हैं, मांगते भी हैं कि पूरे समाज का, पूरे देश का भला करें, सबको सुख दें। ईशान इस बार घर पे नहीं है, आमतौर पे वो होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं, कैसा इस बार लग रहा है? नहीं, वो नहीं भी होता है। पिछले बार था एक बार, उसके पहले भी एक बार था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं रह पाता है। हम लोग करते हैं पर्व को अच्छे से। ईशान की मम्मी हम लोग के साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। मैम आप बताएं, सबसे पहले छठ के बारे में बताएं, खरना का प्रसाद हो गया? हाँ, खरना का प्रसाद हो गया, हम लोग पूजा कर लिए, सब लोग खरना, और जो लोग आते जा रहे हैं उनको हम लोग प्रसाद वितरण करते जा रहे हैं। ईशान से बात हुई थी? हाँ, ईशान से बात हुई। क्या बोला उन्होंने? वो मिस कर रहा था, लेकिन वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, कर्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो विश कर रहा था और पिछले साल था, उस चीज़ को याद कर रहा था कि इस बार हम नहीं हैं, हमने कोई बात नहीं है, और प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। क्या मांगा इस बार छठी मैया से आपने? छठी मैया तो अंतर्यामी है, वो तो सब कुछ जानते हैं, सबके लिए अच्छा, भगवान सबका भला करे, पूरे देश का कल्याण करे, हम लोग सबों की रक्षा करे, सहायता करें, यही भगवान से मांगा जी। तो ये थी ईशान की मम्मी सुचित्रा सिंह, जिन्होंने बताया कि ईशान इस वर्ष छठ के व्रत में इस बार घर पे नहीं है, मगर ईशान से उनकी बात हुई है और इस पर्व को वो काफ़ी रुचि से देखते हैं और हर साल उनकी ये कोशिश रहती है कि वो छठ में घर पर रहें, मगर इस बार वो नहीं है। हालांकि ईशान से उनकी बात हुई है, तो ईशान के घर पे छठ का जो खरना का प्रसाद है वो हो चुका है और उनकी माता और पिता ने सभी लोगों को यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें छठ का प्रसाद पहुँचा रहे हैं। ईशान के घर से नवादा से अनिल विशाल, न्यूज़ 18। आरा में भी छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद बनाकर ग्रहण किया है। खरना पूजा के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। छठ व्रतियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। सोमवार से 4 दिवसीय महापर्व छठ का अनुष्ठान शुरू हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन खरना का दिन कहा जाता है, जिस दिन छठ व्रती जो है वो गेहूं के आटे से बनी रोटी और खीर बनाती है और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करती है। हम अभी मौजूद हैं छठ व्रतियों के बीच में, जो कि अभी छठ का प्रसाद बना रही हैं। गुड़ से बनी हुई खीर, गुड़ और चावल की खीर, उसके अलावा गेहूं के आटे से बनी रोटी, उसको ग्रहण करेंगे और उसके बाद 36 घंटे का जो निर्जला उपवास है वो शुरू होगा, जो जाकर 36 घंटे के बाद भगवान सूर्य को सुबह का अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। इसके साथ ही जो छठ व्रती हैं वो भोजपुरी छठ गीतों को भी गाती हैं और उसके साथ ही इस अनुष्ठान की शुरुआत करती है। अभी हम बात करेंगे कुछ छठ व्रतियों से, उनसे जानेंगे कि ये भोजपुरी छठ गीत वो क्यों गाती है और आज के दिन से जो अनुष्ठान 36 घंटे का निर्जला व्रत जो शुरू हो रहा है उसका क्या महत्व है, हम बात करते हैं। आप बताइए, आज से ये व्रत की शुरुआत हो गई, 36 घंटे का व्रत जी, क्या महत्व है आज खरना के दिन से? जी, सूर्य भगवान, जैसे कि हम लोग पूरा संसार जानता है कि वो साक्षात ईश्वर के स्वरूप हैं। उनके सारे संसार में वैज्ञानिक तौर पे या अवैज्ञानिक तौर पे चारों तरफ से उनका महत्व क्या है हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे बिहार में उनकी खास पूजा की जाती है। और ये आज से 4 दिन का अनुष्ठान होता है, नहा खा से स्टार्ट होता है। ऐसे हम लोग के दादी नानी के समय से ही परंपरा रहा है कि हम लोग इस व्रत में भोजपुरी गीत गाते हैं और बहुत ही आस्था के साथ ये पर्व जो है मनाते हैं। इसीलिए हाँ के साथ हाँ बहुत श्रद्धा से प्रेम पूर्वक हम लोग इस गीत को गाना को गाते हैं। तो साफ तौर पे भोजपुरी छठ गीतों के साथ आज से खरना की शुरुआत हो गई। 36 घंटे का निर्जला व्रत है वो भी शुरू हो गया और इसके साथ ही छठ व्रतियों ने व्रत शुरू करने के बाद अपने और अपने जानने वालों के कुशल क्षेम की कामना की है इस छठ व्रत के शुरुआत के बाद। और इस सुबह के अर्घ के बाद यानी 36 घंटे के बाद ये व्रत समाप्त हो जाएगा, जो कि
सबों के बेहतर मंगल कामना के लिए होगा। आरा से न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए घाट सज धज कर तैयार है। गंगा घाट रोशनी से जगमग है और यहां व्रतियों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। कल व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे। पटना कॉलेज घाट से तैयारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। महाव्रत छठ का दूसरा दिन आज संपन्न हुआ खरना के साथ और कल पहला अर्घ है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के पटना कॉलेज घाट की। अब घाट पूरी तरीके से तैयार है और कल छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ देंगे। और ये पटना कॉलेज घाट की तस्वीर देखिए, रोशनियों से सराबोर पटना कॉलेज घाट, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जो है वो जगमगा रही है और अब घाटों पर भी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो दिख रही है। काफ़ी मेहनत लगी है पटना जिला प्रशासन और लगातार मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के अंदर 3 बार निरीक्षण किया और सभी घाटों को उन्होंने देखा और मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई है कि जो व्यवस्था की गई है वो मुकम्मल है और वो संतुष्ट नजर आ रहे थे। किस कदर रोशनी की व्यवस्था की गई है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं और दूर गंगा में जो घाट बनाए गए हैं उनकी भी तस्वीर रोशनियों के माध्यम से आप तक पहुंच पा रही होगी। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर और आकर्षक तस्वीर जो है वह यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रही है। और राजधानी पटना के तकरीबन जितने भी घाट हैं जहां पर महाव्रत छठ को लेकर अर्घ देने की व्यवस्था की गई है सभी तरह इसी तरीके से मुकम्मल इंतजामात दिखते हैं। कलेक्ट्रेट घाट पे हालांकि इस बार छठ करने को लेकर प्रशासन ने मनाही की है, लेकिन कलेक्ट्रेट घाट के अलावा जितने भी घाट हैं वहां पर प्रशासन ने साफ सुथरा से लेकर घाट पर हर तरीके से व्यवस्था की। और कितनी अच्छी तस्वीर है, ये पाथवे की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। वैसे तो मॉर्निंग वॉक में लोग टहलने आते हैं, लेकिन अभी किस तरीके से सफाई की गई है यहाँ पर यह साफ तौर पे इसकी एक झलक हम आपको दिखा पा रहे हैं। और घाट पर कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना है, उसको लेकर तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। जगह जगह जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि मास्क पहनकर आप घाट पर पहुँचें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। तमाम तरह का जो अनुरोध है पटना निगम प्रशासन ने अपनी तरफ से किया है। और एक स्लोगन भी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से शहर को साफ सुथरा बनाने की अपील की गई है। पटना की ब्यूटी हम सब की ड्यूटी, यह शहर आपका है, यानी पटना शहर आपका है। कृपया स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में पटना नगर निगम को सहयोग करें। नगर निगम के आयुक्त ने अपनी तरफ से यह अपील की है पटना के लोगों से और लोगों से भी न्यूज़ 18 की भी यही अपील है कि गंगा घाट पर जब वो आएँ साफ स्वच्छता, सफाई, शांति और सबसे बड़ी बात एक दूसरे को परस्पर सहयोग की कामना के साथ वह अस्ताचलगामी को सूर्य जो अर्घ है वो देने पहुँचें। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से पटना में वही छठा देखने को मिल रही है जिसके लिए पटना महाव्रत छठ को लेकर काफ़ी मशहूर रहा है पूरे देश भर में। एक बार फिर पटना वासियों को न्यूज़ 18 की तरफ से छठ की ढेर सारी बधाइयाँ और उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 परिवार जिस तरीके से अपील कर रहा है आप इस बात को मानेंगे और आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को सहयोग देते हुए महाव्रत छठ के अनुष्ठान में शरीक होंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। महापर्व छठ को लेकर पटना समेत राज्य के अलग अलग नदियों, तालाबों और जलाशयों पर छठ घाट तैयार हैं, जहां छठ व्रती बुधवार को डूबते सूर्य और गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देंगे। पटना जिले में कुल 96 गंगा घाट व्रतियों के लिए सज कर तैयार हैं, जबकि 12 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। सूर्य उपासना के लिए छठ घाट पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन घाट पर जाएं तो इन लाल कपड़ों को जरूर ध्यान रखें। लाल कपड़ा मतलब खतरनाक घाट। प्रशासन ने खतरनाक घाटों को लाल कपड़े से घेर दिया है ताकि लोग ऐसे घाटों को आसानी से पहचान सकें और वहां न जाएं। जहां पर जाना खतरनाक है और वहां पर जिला प्रशासन ने लोगों के जानकारी के लिए लाल कपड़े से घेर दिया है। और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पटना के कई ऐसे घाट हैं जो अभी भी पूरी तरह से बने नहीं हैं और जिसके कारण जिला प्रशासन ने इसे खतरनाक घोषित किया गया है। और ये एक ज़रा देखिए कि यहाँ पे बड़हरवा घाट है और जो पूरी तरह से असुरक्षित है, लाल कपड़े से घेरा गया है।
तो यहाँ पे लोगों के आने के लिए मना ही है। लेकिन ठीक उसके बगल में अगर आप देखें कि लॉ कॉलेज घाट है और तमाम घाट है जहाँ पे व्रती जो हैं वो सुबह सुबह गंगा के घाट पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पटना के 96 ऐसे घाट हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षित घाटों को पीले और सफेद कपड़े से घेरा गया है। जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि खतरनाक घाटों से दूर रहें। जिन्हें चिन्हित किया गया है वैसे जगहों पर कतई नहीं जाएं और आप दूरी बनाए रखें। और देखिए ऐसे खतरनाक घाटे जो हैं वहाँ पे वॉच टावर भी लगाए गए हैं और वॉच टावर पे जवान रहेंगे। कहाँ कहाँ खतरनाक घाटे हैं जहाँ पे क्या किया गया है? जहाँ पे लाल कपड़ा लगाया गया है वो खतरनाक घाटे घोषित की गई है और बाकी जो बैरिकेडिंग जहाँ जहाँ है वो सारी घाटे सुरक्षित है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि खतरनाक घाटों पर न जाएं। खतरनाक घाट के पास की मिट्टी दलदली है, साथ ही वहां गंगा का पानी भी गहरा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। छठ में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। पटना में युवाओं की एक संस्था छठ पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामान बांट रहे हैं। कई सालों से ऐसा किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, छठ पूजा को लेकर छठ सामग्री का वितरण हो रहा है। छठ पूजा में जहां लोग एक दूसरे को मदद के लिए आगे आते हैं, वहीं पे एक पटना में आप कह सके कि एक सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसकी एक बड़ी मिसाल यहाँ पे देखी जाती है कि यहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तमाम लोग जो हैं वो मिलकर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस छठ पूजा में लोग वैसे छठ व्रतियों को जो छठ पूजा करने में जिन्हें दिक्कत है, जिन्हें पैसों की दिक्कत है, गरीब हैं, उन तमाम लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान से, जहाँ पे आप ये जो संस्था कह लें कि ये कुछ युवाओं की एक टोली है जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तमाम साल भर काम करते हैं, अपनी आमदनी का कुछ रुपए बचाते हैं और ये इस्तेमाल छठ पूजा में लोगों की पैसा को मेंबर लोग बचा के रखते हैं। जो लोग पूजा करने वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा का अभाव है, जो नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग पूजा सामग्री का सामान उन तक पहुंचाते हैं। 4 साल से लगातार इसी स्थान पर बाजीराव क्लब की तरफ से सामान बढ़ता आ रहा है। आस्था का महापर्व का दूसरा अनुष्ठान खरना है, उसके लिए तमाम मतलब के बिहार वासियों को ये एक कह सकते हैं कि एक अनूठी मिसाल है। और छठ पूजा में जहाँ पे प्यार, मोहब्बत, तमाम चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव का भी एक बड़ा उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।